गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 24 से 29। सर्ग 24। श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना। श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए शुक का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना तथा रावण का अपने बल की डींग हाँकना। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरद काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमुल नाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे ना सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यही वह मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो, यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पूरी अनेक शतमंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, ये शीतल सुखद वायु इन वनों को, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्तों और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हों। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहें। जो गंध हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपि श्रेष्ठ गंधमादन वानर वाहिनी के वाम पार्श्व में खड़े हों। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस पीहू के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जामवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। वानरराज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वे उस पुरी को पददलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी वानर युद्धपति ये ही मनसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें।
तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत शुक को बंधन मुक्त करा दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पांखें नोचना आरंभ किया। राक्षस राज, वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर ये पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? जो विराट, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानर समूहों की सहस्त्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानर सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अतः जब तक वे लंकापुरी के चार दीवारी पर नहीं चढ़ाते, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम कर डालिए, या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगें, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे? वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा, और जैसे जलती हुई लुक्कारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तरकस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है, वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों की चीत्कार और पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है, वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है, वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। यदि महासमर में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाएं, तो वे भी अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 25। रावण का शुक और सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, श्री राम की कृपा से छुटकारा पाना तथा श्री राम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना।
दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारण से फिर कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, तो भी सारी वानर सेना उसे लांघ कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह ये विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान ना सके। वहां जाकर ये पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं, अगाध जल राशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामनस्वी वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस शुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। वानरों की वह सेना कितनी है ये गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाजा लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वह वानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस शुक और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा, देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री शुक तथा सारण हैं। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, स्वामी रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की वह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारा सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो। विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष वानर सेना में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो इनका भंडा फूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो। शुक और सारण, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो, तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधुजनों सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ। कल प्रातः काल ही तुम परकोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस शुक और सारण, धर्म वत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले, राक्षसेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली,
दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष परवर एक जगह एकत्र हो गए हैं वहाँ विजय निश्चित है। और सब वानर अलग रहें तो भी ये 4 ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़कर फेंक सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही वे बाकी 3 वीर भी बैठे ही रहें। महाराज, श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामनस्वी वानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 26। सारण का रावण को पृथक पृथक वानर युद्धपतियों का परिचय देना। शुक और सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। स्वामी, जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है, इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो सम्रांगण में मुझे जीत सके? ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अटालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की वह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन शूरवीर हैं और कौन बल में बहुत बड़े चढ़े हैं? कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं? सुग्रीव किन की बातें सुनते हैं और कौन युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं? सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ। साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, ये जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है 1,00,000 युद्धपों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है, उसका नाम नील है। ये वीर युद्धपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरी से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोध पूर्वक देखता है और बारंबार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोज से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं, ये युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। ये अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। वाली का ये पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से यूथ लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, उसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है, जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोध पूर्वक अंगड़ाई लेते हैं। इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। ये नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। ये जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है।
ये भयंकर पराक्रम करने वाला, बुद्धिमान, शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। ये वानरी सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त सरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वहीं अपने वानर राज्य का शासन करता था, वही ये कुमुद नामक युद्धपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता ना दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। ये चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वह रंभ नामक युद्धपति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरी, सह और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उस समय उसके पीछे 1,30,00,000 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सबके सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार जम्भाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे ना जाकर अर्थात सेना का भरोसा ना करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है। रोज से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है। उसका नाम शरभ है। देखिए, यह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया है। राजन, ये युद्धपति शरभ सदा रमणीय सालवे पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो युद्धपति हैं, उन सब की विहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेड़ियों का तुमुल नाद हो रहा हो, तथा जो युद्ध में दुस्सहा है, वह पन्नस नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। ये पन्नस परम उत्तम पारियात्र पर्वत पर निवास करता है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पन्नस की सेवा में 50 लाख युद्धपति रहते हैं, जिनके अपने अपने युद्ध अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दरदुर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं, जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं और उन युद्धपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं। वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी वानर का नाम गवे है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए, कितने रोज से वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ जो युद्धप हैं, उन सब के अलग अलग यूथ हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 27 वानर सेना के प्रधान युद्धपतियों का परिचय। सारन ने कहा, राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन युद्धपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। इधर ये हर नाम का वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों युद्धपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं।
उधर नील, महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालू का कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है, जिसकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। ये समस्त रीछों का राजा और युद्धपति है। ये रीछ राज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ पर ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जामवान हैं, जो महान युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जामवान ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सब के शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहाँ खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्य पूर्वक देखते हैं। जो युद्धपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा दिखाई देता है। ये दंभ नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, ये वानरराज दंभ अपनी सेना द्वारा ही सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। जो चलते समय 1 योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और 1 योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह वानर सन्नादन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह युद्धपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही ये क्रथन नामक युद्धपति है। राक्षस राज बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान क्रथन भी रमण करता है। ये युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। ये भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। जो हाथियों और वानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गज युद्धपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है। जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है। पर्वतों की कंदरा में सोता और जोर जोर से गर्जना करता है। वानर युद्धों का स्वामी तथा संचालक है। वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता एवं रमण करता है और जो वानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही ये दुर्जय वीर परमाथी नामक युद्धपति है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। ये परमाथी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूलि राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है,
वही ये परमार्थी नामक वीर है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक युद्धपति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्य देव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहाँ के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षि गण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होता है, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान युद्धपति केसरी रमण करते हैं। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावर्णी मेरु। निष्पाप निशाचर पते जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्णी मेरु उत्तम है। वहाँ जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल, भूरे, श्वेत, लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती है। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। देखिए, उनके बीच में ये उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। ये बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्य देव की उपासना करता है। राजन, ये वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर ये शतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। ये वानर वीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 28। शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मैंद और द्विविद का, हनुमान का, श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव का परिचय देकर वानर सेना की संख्या का निरूपण करना। उस सारी वानर सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षस राज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के वट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र शंखु और 100 वृंद है। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम है मैंद और द्विविद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं।
इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ ये वानर फिर आया है। ये केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न ये श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। ये वायु के समान सर्वत्र कहा जा सकता है। जब ये बालक था उस समय की बात है। एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर ये 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन ये निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को जो आकाश का दिव्य फल है ले आऊंगा। ये बलाभिमानी वानर ऊपर को उछला था। देवऋषि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्य देव तक ना पहुंचकर ये वानर उदयगिरि पर ही गिर पड़ा। वहाँ के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु थोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए ये हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृतांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। ये अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेद वेताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्षस्थल से सुशोभित कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं। राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमरशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं। राजा धीराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान हैं। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहाँ प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने वाली को मारकर ये माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि 1 नील को 1 शंखु कहा जाता है। 1 लाख शंखु को महाशंखु नाम दिया गया है। 1 लाख महाशंखु को वृंद कहते हैं। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है। 1 लाख महावृंद को पद्म कहते हैं। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया है। 1 लाख महापद्म को खर्व कहते हैं। 1 लाख खर्व का महाखर्व होता है। 1 सहस्त्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं और 1 लाख ओघ की महोघ संज्ञा है।
इस प्रकार सहस्त्र कोटि, 100 शंखु, सहस्त्र महाशंखु, 100 वृंद, सहस्त्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्त्र महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र, 100 महोग तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महोग सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा ना देखना पड़े। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 29। रावण का शुक और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उसके भेजे हुए गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में आना। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बवान को तथा सुषेण, कुमुद, नील, वानर श्रेष्ठ नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैंद एवं द्विविद को भी देखा। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोध पूर्वक ये कठोर बात कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका का चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, ये सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूँ। मेरी जीवा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहाँ के वृक्ष खड़े रह जाएं, ये संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते। वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम ना पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। ये आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, ये जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चित विचार क्या हैं, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दुल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार वे गुप्तचर
राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दुल को ये सोचकर पकड़वा लिया कि ये राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हाँफते हाँफते फिर लंका में जा पहुँचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने ये सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।